मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। नमस्कार मित्रों, मैं सलीम अपना हनुमानगढ़ चैनल से। दोस्तों, बात करते हैं पिछले दिनों हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर हुई एक घटना की, जिसकी पूरी जानकारी ज़िला एसपी साहब दे रहे हैं। आओ आपको सुनाते हैं एसपी साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं। व्यक्तिगत झगड़ा माने इनका ये दोनों पक्षों का या कोई प्लॉट का विवाद था सर? क्या था मामला, क्या था? नहीं, या मारपीट? अभी तक हमारे अनुसंधान में ऐसा कोई विषय नहीं आया है प्लॉट जैसा विषय। और ये एक सिंपल कहासुनी के बाद एक झगड़ा हुआ, जिस झगड़े को बाद में सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। अभी तक हमारे अनुसंधान में ये आया, बाकी अनुसंधान जारी है। कोई और तथ्य आएगा तो हम आपको पहले भी ये चीजें पीने वाले लोग हैं, इनको मना किया, सुनने में ये आ रहा है, और नहीं माने तो ये झगड़ा हुआ, ऐसा सुनने में आ रहा है। नहीं, हमारे पास इस तरह का कोई भी लिखित में कंप्लेंट आज दिन तक थाने पे अवेलेबल नहीं है कि उस जगह पे पहले कोई कहासुनी हुई हो या कोई समझाइश का प्रयास हुआ हो या इस तरह की कोई बात आई हो कि कुछ लोग वहां बैठ करके बदमाशी करते हैं, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा कोई भी तथ्य आज दिन तक हमारे पास शिकायत के तौर पर मौखिक रूप से और लिखित रूप से थाने पे उपलब्ध नहीं है। डाउट करना चाहूंगा कि पुलिस का इतना प्रॉम्प्ट एक्शन होने के बावजूद तुरंत इंजर्ड को हमने एडमिट करा दिया, रेफर करा दिया, हमने जाब्ता डिप्लॉयड कर दिया, मुलजिमों की दस्तयाबी के लिए हमने प्रयास शुरू कर दिया। उसके बावजूद आधे घंटे के अंदर 250 लोगों को इकट्ठा होना, करीब 200 से 250 लाठियां पिकअप में भर के लाना, ये इस बात का संकेत है कि ये सब कुछ पूर्व नियोजित चल रहा था। इसके बाद में यहाँ हमारे सारे आरोपियों को दस्तयाब करने और अरेस्ट करने के बावजूद भी धरना नहीं हटाना, यहाँ आकर के समुदाय विशेष के खिलाफ सांप्रदायिक तरीके से भड़काना, भाषणबाजी करना, वो इस बात का प्रमाण है कि वो पूर्व नियोजित कार्यक्रम कर रहे थे। और अभी सुबह हमने 2 टेम्पो और उसमें 6 लोगों को दस्तयाब किया है, जो पूरे शहर में इस बात का प्रचार कर रहे थे कि इस घटना के विरोध में हम शहर को बंद कराएंगे। और उन लोगों के पास से 2 लीटर पेट्रोल बरामद हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि वो कहीं ना कहीं उस प्रचार की आड़ में आगजनी की फिराक में थे, जो अगेन ये प्रूव करता है कि एक सुनियोजित कार्यक्रम है जो लॉ एंड ऑर्डर को और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगड़ने मिला हो कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है। एक इशू। दूसरा बिंदु, अगर छेड़छाड़ की कोई कंप्लेंट थी तो वो पुलिस को की जानी चाहिए थी। आपको मॉरल पॉइंट नहीं है। जिस व्यक्ति ने वहां जाकर के जिस तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किया, उस व्यक्ति का घर वहां आसपास नहीं है, उसका वो एरिया नहीं है, फिर भी जाकर के आप किसी दूसरे एरिया में चला करके वहां जाके अल्टरकेशन करोगे, वहां जाके वाद विवाद करोगे और फिर जाकर के मारपीट करोगे, तो ये तो इंटेंसली जानबूझ के माहौल खराब करने का प्रयास है। अगर ऐसी कोई बात थी तो तुरंत हमारे यहाँ शिकायत की जा सकती थी, पुलिस जाकर के प्रॉम्प्टली कार्रवाई। लाठीचार्ज भी किया गया? नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया गया। इनको हटाने के लिए निवेदन किया गया, जब नहीं हटे तो इनको फिर पकड़ करके बस में बिठाया गया, जो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। किसी भी प्रकार का कोई लाठीचार्ज या बल प्रयोग नहीं किया गया। मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज हुए? बिल्कुल, मुकदमे दोनों तरफ से दर्ज हुए हैं। सतबीर सहारण की तरफ से जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है, और एक मुकदमा जो दूसरी पार्टी के इंजर्ड है उसकी तरफ से क्रॉस केस दर्ज किया गया है, उसके भी चोटें हैं। 2 मुकदमे दर्ज किए गए। कौन सी धाराओं में गिरफ्तार किया गया? अभी जो गिरफ्तार किया गया है उसमें 225/27 जो मुकदमा है, 2022 जो मुकदमा है, वो 307, 323, 341, 365, 354A, 354 गैर 143 में दर्ज हुआ है, जिसमें अभी 307, 323, 341 और 365 में हमने अरेस्ट किया। तो क्या बात है, कोई साजिश से रहती है? बिल्कुल, आपसे मैं सहमत हूँ और इस बात के लिए हम आपको बखूबी प्रमाण देंगे। हम ऐसे फोटोग्राफ्स, ऐसे विजुअल्स देंगे जो मौके पे आकर के चौराहे पर पिकअप में भर के लाठियों का वितरण किया गया। यहाँ पे समुदाय विशेष के खिलाफ नारे लगाए गए, समुदाय विशेष पर आक्रमण करने, अटैक करने और सुनियोजित तरीके से उसमें हमला करने के लिए लोगों को प्रवोक किया गया। उसके हम आपको बखूबी साक्ष्य प्रोवाइड करेंगे। नाइट को जब आपके साथ बैठक हुई थी तब उन्होंने मान लिया था कि आप अरेस्ट कर देते हो तो ये आपसे शांति प्रिय से हट जाएंगे। उसके बाद में क्या स्थिति बनी कि आपको लाठीचार्ज करना पड़ा और उसमें कुछ लोग घायल भी हैं? नहीं, लाठीचार्ज नहीं किया गया। ये बात आपको गलत कहीं से सूचना मिली है कि लाठीचार्ज किया, ऐसा नहीं था। शांतिपूर्ण समझाया गया, जब समझाइश से दौर नहीं हुआ तब उनको पकड़ करके और बस में बिठाया गया। केवल इतना कहना चाहता हूं। दूसरी सूचना ये है कि वो उनकी तरफ से जो लोग आपसे बैठक करने आए थे, उस दौरान आपके बैठक के दौरान उन लोगों को आपने
अरेस्ट कर लिया गया आपको? नहीं, ऐसा नहीं है कि बैठक करने आए। उन लोगों ने उससे पहले वो कृत्य कर दिया था जिसके लिए हमने उनको प्रिवेंटिव एक्शन किया है। उससे पहले वो वहां पर वो कर चुके थे, रोड जाम कर चुके थे। तो जो कानून का उल्लंघन जिस सीमा तक किया गया उस सीमा तक हमने कानूनी कार्रवाई की। सर, ये क्या व्यक्तिगत झगड़ा माने इनका, ये दोनों पक्षों का, या क्या? तो सुना मित्रों, आपने एसपी साहब ने पूरी घटना को बड़े विस्तार से बताया। पुलिस प्रशासन की बड़ी ही तत्परता दिखाते हुए इस मामले को जल्द से जल्द इसमें लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार किया। कुछ एक की पड़ताल जारी है और निष्पक्ष जांच करने की पुलिस प्रशासन आश्वासन दे रहा है आम लोगों से। तो दोस्तों, शांति बनाए रखें, अफवाहों में ना आए, अफवाह से बचकर रहें, सजग रहें, जागरूक रहें, अपना व अपने बच्चों का ख्याल रखें। अब आपकी बात कराते हैं हनुमानगढ़ की समाज सेविका डॉक्टर सुमन चावला जी से। वो इस बारे में क्या कहती हैं? मैं डॉक्टर सुमन चावला समाज सेवा में रहती हूँ, महिलाओं बच्चों के लिए काम करती हूँ। और अभी मुझे पता चला कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अशांति का थोड़ा सा माहौल शुरुआत हुई है। तो मैं सभी माँओं से, उनके पिताओं से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि हमारे यहाँ नशे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है और उसमें कुछ असामाजिक तत्व भी आगे बढ़ते हैं। ऐसे में तो अपने बच्चों का भी ध्यान रखें और कोई भी ऐसी कांड ना हो जिससे हमारे यहाँ अशांति फैले, क्योंकि हनुमानगढ़ हमेशा से बहुत शांत प्रिय रहा है। सब हम लोग मिलकर रहते रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही रहे। इसलिए मेरा आप सबसे अपील है कि अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें। प्रशासन जो काम कर रहा है उसे करने दें और जो भी गलत होगा उसको यदि पकड़ा जाता है तो हमारे हित में होगा, क्योंकि हमारा भविष्य यदि हमें सही रखना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम बिल्कुल शांति बना के रखें, गलत का हमेशा विरोध करें और आगे बढ़ें और अफवाहों पर ध्यान नहीं रखें, क्योंकि अफवाहें अभी फैलती हैं ऐसे मौके पर। तो उन अफवाहों को ध्यान नहीं रख के अपने बच्चों को एक अच्छे संस्कार दें। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि शुरू से जब बच्चा पैदा होता है अपने घरों में इतने अच्छे संस्कार दें कि वो गलत की तरफ नहीं जाए। तो सुना आपने सुमन चावला जी ने क्या कहा। अब आपकी बात कराते हैं एक और समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो नूर नबी भाटी जी। आइए उनसे बात कराते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। धन्यवाद। मैं नूर नबी भाटी, पूर्व सरपंच, हाल सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत रोड़ावाली। कई दिनों से मेरे दिमाग में एक बात घूम रही है कि हनुमानगढ़ ज़िला, हनुमानगढ़ या गंगानगर डिस्ट्रिक्ट या हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ये ऐसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट हैं बीकानेर मिलाकर, ऐसे 2-3 जो शांति प्रिय, हमेशा शांति प्रिय रहे हैं। या कोई कम्युनल राइट्स, कौमी दंगा आज तक नहीं हुआ। आज कुछ तरह की और कुछ लोग चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए, या जैसे देश में दूसरी स्टेटों में चल रहा है, यूपी में चल रहा है या मध्य प्रदेश में चल रहा है, एक समुदाय के खिलाफ उस तरह का माहौल बनाने के लिए तैयारी करते नज़र आ रहे हैं। ये मेरे दिमाग की सोच है। लेकिन मैं सब बुद्धिजीवी लोगों को, सर्वधर्म के लोगों को, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे को निवेदन करना चाहूँगा कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, सरकारें बनती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन माहौल सामाजिक ताना बाना खराब होने के बाद हर तरह की तरक्की रुक जाएगी और हर कौम का नुकसान है। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में सर्वधर्म के लोगों से, ख़ासकर मुस्लिम लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अफवाहों के बल पर कुछ नहीं करें, अफवाहों पे ध्यान नहीं दें, अपने काम में ध्यान रखें और इस तरह के जो सोच वाले लोग हैं उनसे
बचें और उनको हमेशा भाईचारे का संदेश दें, ताकि इस डिस्ट्रिक्ट का, इस इलाके का, इस पूरे संभाग का वातावरण शुद्ध बना रहे। इसके साथ साथ हमारा पुलिस प्रशासन, या कह लीजिए कि पूरा का पूरा प्रशासन मुस्तैद है। कुछ घटना नौर में अफवाह के बल पर दंगे का रूप धारण करने वाली थी, उससे पहले हमारे माननीय एसपी साहब अजय सिंह जी राठौड़, हमारे नौजवान कलेक्टर नथमल जी डिडेल और अन्य प्रशासन के लोग बीकानेर से संभागीय आयुक्त और आईजी साहब भी एंड वक्त पर पहुंचे और उन्होंने जिन लोगों को राउंड अप किया, जो कसूरवार थे, वास्तव में राउंड अप किया और इस पे कंट्रोल किया। इसके लिए मैं प्रशासन की भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जो शरारती तत्व है उनको कंट्रोल करना, उनको गिरफ्तार करना, उनके खिलाफ मुकदमे लगाना, ये प्रशासन बेखूबी जानता है। और हम लोगों को और इस इलाके के लीडरों को अपनी पुलिस प्रशासन पर भरोसा रखना चाहिए और हमेशा पुलिस प्रशासन को लीडर लोग भी इस तरह की सलाह दें कि गड़बड़ करने वाला चाहे कोई हो, दंगा फैलाने वाला चाहे कोई हो, अफवाह फैलाने वाला चाहे कोई हो, उनके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई की जाए, समझाइश की जाए। समझाइश नहीं मानते हैं तो कार्रवाई की जाए। और नौर में जो प्रशासन ने कंट्रोल किया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं और मैं पूरे भूरी प्रशंसा करता हूं और पूरे तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।